सूर्य कुमार जी, अगर हम बात करें, पुलिस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, पुलिस का बड़ा अहम रोल है। पुलिस की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसा भी होता है कि पुलिस की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए कुछ नहीं होता, उनके लिए प्रयास नहीं होता, तब कहीं जाकर पुलिस के जो लोग हैं वो फिर अपनी मनमानी या कुछ उस तरीके की व्यवस्थाओं में लागू हो जाते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी समस्याएं पुलिस वालों के सामने रहती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात में वो भी है, क्योंकि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत सारी डाल रखी है, सारी जिम्मेदारियां अपराध रोकेगी पुलिस, व्यवस्थाएं बनाएगी पुलिस, नेताओं के आगे पीछे रहेगी पुलिस, लेकिन जब पुलिस की जो हम कहेंगे समस्याओं से सुनेगा कौन? जैसे थानों के अंदर बहुत जगह व्यवस्थाएं नहीं हैं, जैसे कि जो घर हैं, आवास हैं, उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वहां आम आदमी भी रहने को सोचता है कि यहां रहूं या ना रहूं, लेकिन वो बेचारे उसी में रहने को मजबूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि फंड की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतने सारे जगह, अभी आपके सामने ही है, रवि जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, उनकी जगह अगर अच्छे अच्छे थाने, अच्छे अच्छे उनकी ग्रुप हाउसिंग करके सोसाइटियां दे दी जाती तो शायद उनका भी मनोबल बढ़ेगा, और जब उन्हें व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलेगी तो क्यों वो किसी भी अन्य व्यवस्थाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे? तो ये भी बड़ा सवाल है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे देखते हैं इन समस्याओं को? क्योंकि जब बात जिम्मेदारी की है तो जिम्मेदारी राजनेताओं को भी और पार्टियों को भी समझनी चाहिए कि पुलिस के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी सूर्य कुमार जी। जी भाई साहब, मैं दो बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। एक तो बहुत सोबर तरीके से आप जो डिबेट कराते हैं, ये मैंने कई चैनल अब तक देखे, लेकिन इतना सोबर तरीके से कोई भी दूसरा एंकर हमने नहीं पाया जो इतने सोबर तरीके से डिबेट कराता है। और मेरा ये मानना है कि जब सोबर तरीके से विचार विमर्श होता है तभी कुछ निष्कर्ष निकल पाता है, वरना लोग लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और कीचड़ उछाड़ने लगते हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, केवल लड़ाई लड़ाई होती है। दूसरा, जो पुलिस की दिक्कतों की तरफ आपने ध्यान दिलाया, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आलोचना करना तो बहुत आसान है, लेकिन इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, कि पुलिस के लोगों का बहुत बड़ा कारण जो दुर्व्यवहार का होता है वो उनका टेंशन और फ्रस्ट्रेशन होता है। एक तो वो लगातार अपराधियों के साथ रहते रहते, कोई नॉर्मल आदमी को रख दीजिए तो वो पागल हो जाएगा, मैंने ये महसूस किया है। और लगातार तू बता कैसे चोरी की, कैसे मर्डर किया, कैसे लाश उठाया, इस तरह के माहौल में रहते रहते बहुत निगेटिव माहौल होता है वैसा। और दूसरा, जिस तरह आज तक पुलिस की ड्यूटी के घंटे में लिमिट नहीं लगी कि अरे भाई तुम 8 घंटे ना कराओ ड्यूटी, 12 घंटे करा लो, लेकिन अब 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी कराओगे तो वो आदमी टेंशन में नहीं रहेगा, नींद आंखों में भरी हुई है, कोई आ रहा है तो वो उससे चिड़चिड़ाएगा नहीं तो क्या करेगा। और दूसरा, जो अभी बहुत सुधार की तत्काल जरूरत है कि काम के घंटे के अलावा, अरे भाई कितने दिन आदमी काम करेगा, कभी हफ्ते में एक दिन उसको भी छुट्टी दे दो कि वो अपना काम निपटा ले, कोई वीकली ऑफ उसको भी कर दो, तो वो दोनों चीजें अभी तक नहीं हो पाई। सबसे बड़ा जो पुलिस का दर्द है, और जब मैं इनसे बात करता हूं तो कहते हैं कि सन 62 में मास्टर साहब प्राइमरी के हमसे 1 रुपया कम पाते थे और धीरे धीरे हमसे कई गुना ज्यादा तनख्वाहें हो गई, क्योंकि उनकी यूनियन है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन नहीं है, हमारी यूनियन नहीं है, इसलिए हम लगातार केवल आलोचना और उपेक्षा प्रताड़ना के शिकार होते हैं। उसका रिएक्शन होता है कि वो भी अपने से जनता के प्रति, अपने से जिनसे कर सकते हैं वो भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए जी। अब अगली बात, यूपी की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सिर्फ ये बताना चाहूंगा भाई साहब कि आप खुद सोचिए कि यूपी में बसों ट्रकों की लूट, जिसको पुलिस सबसे गंभीर अपराध मानती है, रोड होल्ड अप कहती है, वो कितने हो रहे हैं? कहीं आपने सुना कि हाँ भाई बड़ा जगह बसें लुट रही, ट्रेन लुट रही हैं? नंबर 2, क्या डकैती और मर्डर जो प्रमुख अपराध हम लोगों के कार्यकाल में हुआ करता था, उसमें लगातार कमी नहीं आ रही है, लगातार कमी। नंबर 3, कि क्या पहले के मुकाबले 112 नंबर की गाड़ियां हजारों नहीं लाखों लोगों की कॉल पर प्रतिदिन पहुंचकर सुलह समझौता नहीं करा रही है? नंबर 4,
क्या जो अपराधियों की मनोबल तोड़ने के लिए माफियाओं की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही, क्या ये समाज में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है? क्या इसमें कोई शक है? अपराधियों की संपत्ति का जब्तीकरण जो हो रहा है, इसमें क्यों नहीं सबको साथ देना चाहिए, ताकि जो दूसरों का लूट करके घर भरे हैं उसको जब्त कर लिया जाए। और जो दंगे की इतनी बड़ी समस्या यूपी में रहती थी, सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे, उसमें अगर पोस्टरीकरण का कानून बना है तो क्यों नहीं समाज को इसमें साथ देना चाहिए? इसमें कहां से शंका नजर आ रही है? या छेड़खानी रोकने के लिए अगर सरकार मजनू स्क्वाड बनाती है, मजनू दस्ते बनाती है पकड़ने के लिए, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? इसमें क्या बुराई है? अगर एक चीज कहूंगा, त्वरित न्याय की बात अभी एक भाई साहब कह रहे थे, मैंने भी महसूस किया कि पहले की अपेक्षा अब जिला अदालतें जल्दी फैसला दे रही हैं। लेकिन फिर अब जो महसूस कर रहा हूं कि फंस कहां रहा कि अपराधी हाई कोर्ट में दरखास्त डाल देते हैं अपील, और उसके बाद फिर जमानत करा के घूमने लगते हैं। यानी कि अब बॉटलनेक हाई कोर्ट पहुंच गई है जी। और तीसरा कि समाज में उस तरह से बहिष्कार करने की जो टेंडेंसी, जो बात आप कह रहे थे कि अपराधियों को मनोबल तोड़ने के लिए समाज को भी, आप देख रहा हूं तमाम मीडिया के चैनल, वो जो दंगा में मुलजिम हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें आगजनी हुई है, जिनमें पथराव हुआ है, उनको पकड़ करके उनको ला करके टीवी डिबेट में बैठा रहे हैं। अब बताइए कि टीवी डिबेट में बैठ के आप अपराधियों का, मुलजिमों का महिमा मंडन करेंगे और उसके बाद फिर आप उम्मीद करेंगे समाज में अपराध नियंत्रण हो जाए? बिल्कुल, यही सूर्य कुमार शुक्ला जी, ये एक और बहुत बड़ी बात आपने की है, क्योंकि लगातार ऐसा होता है कि जो लोग इस तरीके की बदतमीजी करते हैं, जो लोग इस तरीके की बातें कर देते हैं, फिर उसको जातिगत धर्म के अनुसार उसका सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत सारे राजनेता, राजनीतिक पार्टियां खड़े हो जाते हैं।